हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ महीनों पहले बिहार लाइब्रेरियन बहाली की जो गूंज है वो आपको बिहार विधानसभा में सुनाई दी थी। तो थोड़े दिनों पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी बिहार बहाली को लेकर चर्चा की थी और कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के 38 जिलों में किस स्कूल में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं उसकी जानकारी भी मांगी गई है। तो आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार वैकेंसी कब आएगी। अब मुझे लगता है कि इंतजार आपका खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने जीवन में सोचा है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, ऑब्वियसली सोचा है क्योंकि आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और बैचलर डिग्री की हुई है। दोस्तों, तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि सर हम लाइब्रेरी साइंस में नए हैं, हमने डिस्टेंस एजुकेशन से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और बैचलर डिग्री किया है, तो हम तैयारी कैसे करें, ऐसी क्या चीज पढ़े, कहां से ऑथेंटिक सोर्स पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, कौन सी गाइड पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। आपके मन में लाइब्रेरियन बनने की जो जिज्ञासा है और जिज्ञासा के साथ साथ जो आपके अंदर जो एक मुझे उत्साह दिखाई दे रही है, तो आपके मन में ये सारे सवाल है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये तमाम जो सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं उसका आंसर मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का एक महत्वपूर्ण विषय है कि क्या पढ़े और तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स ले, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ की जो पीडीएफ है, कोई भी न्यूज़ आएगी उस न्यूज़ की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसके अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि सूत्रों से पता चला है और वहाँ के जो बिहार के ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो लाइब्रेरियन एग्जाम की पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी और अन्य प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ ऑनलाइन स्कूल इंडिया से भी कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जैसे टीचर वैकेंसी के लिए जो टीचर की वैकेंसी आई थी उन्होंने टीचर के लिए एस्टेट एग्जाम करवाया था, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, एज ए प्री एग्जाम के रूप में टीचर के लिए इन्होंने क्या करवाया था, टीचर वैकेंसी के लिए एस्टेट एग्जाम कराया था। लेकिन गवर्नमेंट लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए और कुछ दिनों पहले अखबार में भी आया था, कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आया था कि लाइब्रेरियन के लिए एलईटी एग्जाम, एलईटी एग्जाम का मतलब ये होता है पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा। तो सरकार जो है सबसे पहले प्री के रूप में पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा करवाना चाहती है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें ध्यान रखना 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे लाइब्रेरी साइंस का। तो ये 100 क्वेश्चन जो होंगे लाइब्रेरी साइंस के, ये चयन का आधार होगा। आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन जो निर्भर करेगा वो करेगा पुस्तकालय विज्ञान विषय, क्योंकि आप सभी लोगों ने पुस्तकालय विज्ञान विषय में डिप्लोमा और बैचलर डिग्री की है, तो आपको पुस्तकालय विज्ञान विषय का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 100 सवाल आपके पुस्तकालय विज्ञान के होंगे और बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके जनरल पेपर। क्या होंगे दोस्तों, जनरल पेपर। जो आप अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार का ये जनरल पेपर होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जनरल पेपर के लिए अच्छी किताब कौन सी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर बेस्ट बुक अगर मैं मानता हूं तो वो है दोस्तों लुसेंट। कौन सी है दोस्तों, लुसेंट जो किताब है। आपने देखा होगा लुसेंट की हिंदी की भी किताब आती है, लुसेंट की कंप्यूटर की भी आती है, लुसेंट की आपके इंग्लिश की भी आती है, लुसेंट की रीजनिंग की भी आती है, एक अरियंत की भी आती है। तो या तो आप लुसेंट ले लो
या फिर आप ले लीजिए अरिहंत, क्या ले लीजिए दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन की। तो लुसेंट और अरिहंत जो है जनरल पेपर की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है और सबसे ज्यादा उपयोगी किताब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला एग्जाम। तो जो विद्यार्थी एलईटी एग्जाम पास करेगा उसके बाद फिर उसको मेन एग्जाम देना होगा, और मेन एग्जाम जो है किसके द्वारा दिया जाएगा, बीपीएससी के द्वारा। तो मेन एग्जाम जो है बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 में से जो है पुस्तकालय विज्ञान के 80 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो पुस्तकालय विज्ञान के कितने होंगे, 80 सवाल होंगे, ध्यान रखना। और उसके बाद जो ये 40 सवाल है उसमें 40 सवाल आपका क्या रहेगा, जनरल पेपर का रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, जनरल पेपर का 40 सवाल रहेगा। और मैंने अभी बताया था जनरल पेपर की बढ़िया तैयारी करनी है तो लुसेंट की बुक ले लो या फिर अरिहंत की ले लो, आप चाहे रीजनिंग लो, चाहे हिंदी लो, चाहे इंग्लिश लो, ये दोनों किताबें अपने आप जनरल पेपर को मजबूत करने के लिए ये काफ़ी रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जनरल पेपर के कितने क्वेश्चंस रहेंगे और लाइब्रेरी साइंस के कितने रहेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी मेन एग्जाम में भी लाइब्रेरी साइंस के 80 क्वेश्चन होंगे और ये 80 क्वेश्चन जो है ये चयन का आधार रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, चयन का आधार। तो कुल मिलाकर आपको अगर नौकरी मिलेगी तो वो मिलेगी आपके सब्जेक्ट के नॉलेज के आधार पर। मुझे पता है कि आप में से 90% वो विद्यार्थी है जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है। तो आपको सब्जेक्ट का जो अनुभव है वो कम है, ज्ञान जो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है आपको कम है। लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको सपने को पूरा करना है तो आपको अभी से पुस्तकालय विज्ञान विषय का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि 2 पार्ट होंगे, जनरल पेपर और लाइब्रेरी साइंस का विषय। तो जनरल पेपर की तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने 2 किताबें बताई हैं, लुसेंट और अरिहंत पब्लिकेशन की जो किताब लेकर आप जनरल पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास सवाल आपके मन में चल रहा है कि सर लाइब्रेरी साइंस विषय कहां से पढ़े। आखिरकार लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को मैं बार बार कह रहा हूं भाई, लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान ही आपका चयन का आधार होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर बेस्ट गाइड बताओ, आप बेस्ट किताब बताओ, नोट्स बताओ। तो मेरा व्यक्तिगत जो सुझाव है मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का ऑथेंटिक अगर सोर्स या गाइड या अगर किताब चाहिए तो आप, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप जो ये यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं इनको पढ़िए दोस्तों। क्यों पढ़िए, क्योंकि मान लीजिए आपको कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हो और किसी पेपर के अंदर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर वहां पर आंसर की में कोई गलत दे, अगर उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है, आपत्ति लगानी है, तो आपत्ति लगाने के लिए आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक प्रूफ, तो ही आप उस क्वेश्चन पे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो सबसे जो बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स है वो है दोस्तों इग्नू की किताबें। क्या है दोस्तों, इग्नू की किताबें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है पूरे भारत में नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लेवल की यूनिवर्सिटी है, जो CLIS लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट कोर्स, DLIS डिप्लोमा कोर्स और BLIS और MLIS और PhD सब कराती है। उसका सबसे बेस्ट कंटेंट है अगर देखा जाए तो। दूसरा है सरकार के द्वारा EPG पाठशाला, और EPG पाठशाला वेबसाइट में आप अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। और तीसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा BLIS, MLIS और PhD वगैरह कराती है, तो ये 3 यूनिवर्सिटी है, ये ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक माने जाती है, सबसे बढ़िया गाइड बुक, सबसे बढ़िया सोर्स यानी स्रोत। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का सबसे बढ़िया सोर्स अगर है तो ये क्या है दोस्तों, आपको ये 3 है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में है। क्या है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम है। ये आपको सारा कंटेंट आपको अंग्रेजी माध्यम में मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टंडन यूनिवर्सिटी, फिर है गढ़वाल यूनिवर्सिटी,
फिर है राजस्थान यूनिवर्सिटी, फिर है राजस्थान की ओपन यूनिवर्सिटी है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इनके अंदर जो किताबें चलती हैं, इनके अंदर जो किताबें चलती हैं वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स मानी जाती हैं, क्योंकि ये किताबें गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है या कोई क्वेश्चन को किसी आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ होता है और वो उस आंसर को आप सही करवाना चाहते हो या डिलीट करवाना चाहते हो, तो उस समय आपको ऑथेंटिक प्रूफ देना होता है। और ऑथेंटिक प्रूफ इन यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं उस किताब के अंदर जिस पेज पे जो चीज लिखी हुई है वो आपको प्रूफ देंगे, तो ही वो उसको ऑथेंटिक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस का जो बेस्ट मटेरियल है तो आपको यहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सारी जो यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं इन किताबों में से जो बेस्ट कंटेंट है, ध्यान रखना, बेस्ट कंटेंट मैंने जो है अपने एप्लीकेशन के अंदर निकाल लिया है दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनकी फोटोकॉपी कराते हो, अगर आप इन सारे यूनिवर्सिटी की किताबों की फोटोकॉपी कराओगे तो फोटोकॉपी कराने में कम से कम आपको 20 से 25 हजार रुपये लग जाएंगे। फिर आप एक एक फोटोकॉपी को, एक एक टॉपिक को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो आपको 20-25 हजार रुपये खर्च नहीं करना है। मैंने ये सारा कंटेंट जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो सारा कंटेंट मैंने जो है अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है और उस एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। क्या है दोस्तों? ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो हमारा ऐप है, उस ऐप के अंदर हमने इन सभी यूनिवर्सिटी की किताबें जो है हमने बढ़िया सा एक शानदार सा बिलीप लेवल का कोर्स हमने तैयार कर लिया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाइलिंगुअल कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश में। एक बार आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर डेमो क्लास देखो, और डेमो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने ये सारी चीजें पढ़कर, मैंने और मेरी टीम ने यहाँ से सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट डालकर हमने बाइलिंगुअल जो कंटेंट है, वो हमारा जो कंटेंट क्या है वो है दोस्तों बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। तो हमारा जो कंटेंट है बाइलिंगुअल हमने हमारे एप्लीकेशन में पढ़ा दिया है और वहां जाकर आप डेमो क्लास के रूप में देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ये जो मैंने बता दिया है कि भाई ये लाइब्रेरी साइंस जो विषय है उसका बेस्ट जो सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स आपको यहीं से मिलेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है और पुस्तकालय विज्ञान जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट पर कमांड करनी है, पुस्तकालय विज्ञान सब्जेक्ट से आपको जो है प्रेम करना है, तो नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा BLS लेवल का, ठीक है दोस्तों। आपका जो सिलेबस है, लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस होता है वो BLS या बिलीप लेवल का रहता है, जिसके अंदर 5 यूनिट होती है। यूनिट वन का नाम क्या है दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो पुस्तकालय विज्ञान का आधार। दूसरा जो यूनिट रहेगा वो रहेगा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं ज्ञान संगठन, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तीसरा हो गया आपके वो हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, ठीक है। चौथा यूनिट होता है वो होता है रेफरेंस सोर्स, या फिर हम कह सकते हैं रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। और पांचवा जो यूनिट होता है वो होता है बेसिक कंप्यूटर, या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमेशन, या फिर क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऑटोमेशन। तो कुल मिलाकर आपके सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है।
तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 रजिस्टर लाने होंगे, ठीक है ना। बाजार में जाना है और आपको कितने रजिस्टर लेके आना है दोस्तों? 5 रजिस्टर। आप बाजार में जाइए और 5 रजिस्टर लेकर आइए। एक रजिस्टर में कम से कम 200-250 पेज होने चाहिए। 5 रजिस्टर लाइए, हर यूनिट का एक रजिस्टर डालिए। जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर है आपका, ठीक है ना, तो ये आपके यूनिट 1 का रजिस्टर है। उसमें जैसे पहला टॉपिक है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है ना, तो यूनिट 1 का पहला रजिस्टर डालिए और पहला टॉपिक है जो ILA लिखिए वहां पर। तो आराम से टॉपिक को लिखिए, बढ़िया सा नोट्स बनाइए और हर टॉपिक के बाद 1-2 पेज जरूर छोड़ना है, क्योंकि समय के हिसाब से लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती है। तो अपडेट होती रहती है तो उस टॉपिक से संबंधित मान लीजिए बाद में कुछ चीजें मिले आपको, ताकि वो आप वहां पर उस टॉपिक के बाद अगर पेपर छोड़ा हुआ होगा तो आराम से उसको मेंशन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसलिए हर टॉपिक का नोट्स बनाने के बाद 2 पेज जरूर छोड़िएगा, ताकि बाद में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अपडेट होते हैं, ताकि आराम से आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो 5 रजिस्टर लाकर आप एक एक टॉपिक का बढ़िया सा नोट्स बनाइए। अगर आप सही तरीके से नोट्स बना लेते हो, एक बार अगर आप लिख लेते हो, तो समझ लीजिए उसके बाद आपका जो है, अगर आपने एक बार अगर नोट्स बना लिया तो समझ लीजिए आपने आधी जंग आज ही जीत ली है। नोट्स बनाने का मतलब होता है सिलेबस को पूरा करना। तो अगर आपने नोट्स बनाकर सिलेबस पूरा कर लिया तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली है। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा रिवीजन और तीसरा स्टेप होगा MCQ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चयन का जो आधार है, सिलेक्शन का जो आधार है, किसी भी कंपटीशन का सिलेक्शन का जो आधार है वो है पहले सिलेबस को पूरा करो, ठीक है। सिलेबस को पूरा करने के बाद उसके बाद आप रिवीजन करो और रिवीजन को पूरा करने के बाद MCQ सॉल्यूशन। आप क्या कीजिए दोस्तों? MCQ हल कीजिए। ये 3 ही आपके सिलेक्शन का आधार है। अगर आप इन तीनों को पूरा करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर 90% विद्यार्थी का असफल होने का प्रमुख कारण है कि एग्जाम तक उनका सिलेबस भी पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं पूरा होता है? क्योंकि वो हमेशा इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरा विशेष निवेदन है, एक सही मार्गदर्शन में, एक सही टीचर के मार्गदर्शन में आप कोर्स लीजिए और वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे से पढ़िए, इस YouTube पर मेरे अलावा और भी टीचर पढ़ाते हैं। जिस टीचर की भाषा, जिस टीचर का कंटेंट आपको पसंद आता है, उस टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि बाद में नोटिफिकेशन के बाद, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ये लेट एग्जाम होगा ना, तो लेट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन के 45 दिन के अंदर अंदर आपका LET एग्जाम हो जाएगा। 45 दिन से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप खुद अनुमान लगा दीजिए कि 45 दिन के अंदर आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ना रिवीजन होगा, ना MCQ सॉल्यूशन कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपने मन बना लिया है तो आप अभी से अपना सिलेबस पूरा कर लो। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, उन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है बिहार के जिन्होंने अभी तक सिलेबस पूरा कर लिया है। वो तो बस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम रिवीजन शुरू कर देंगे, MCQ सॉल्व कर देंगे और उसके बाद जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप खुद को अपना निर्णय लेना है, ये निर्णय अपने विवेक से लेके अब आपको क्या करना है दोस्तों। तो MCQ टेस्ट और रिवीजन कैसे करें, ठीक है ना। तो MCQ टेस्ट और रिवीजन कैसे करें? तो एक बार आप सिलेबस पूरा कर लोगे, उसके बाद आप रिवीजन आपको क्या करना है, रोजाना जो है रिवीजन करना है। वो भी आपको टॉपिक वाइज, क्या दोस्तों, टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। क्योंकि जब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको मेन एग्जाम के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। टॉपिक का रिवीजन किया और उसके बाद आपको क्या करना है, MCQ सॉल्यूशन करना है। क्या करना है दोस्तों? MCQ सॉल्यूशन करना है, जिससे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, इस टॉपिक के मैंने 30 सवाल हल किए, 30 में से मेरे कितने सवाल सही हुए। तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है और टॉपिक वाइज टेस्ट देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
और जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे चैनल को पसंद करते हैं। अभी हमने हाल ही में एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें कम से कम 12-13 हज़ार लोगों ने देखा है। तो वो लोग चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड ऐप, हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऑनलाइन स्कूल इंडिया जाओगे, तो वहां पर आपका जो है बिहार का जो कोर्स है, तो बिहार वाले कोर्स पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। ठीक है ना। तो बिहार वाले कोर्स ऐसा लिखा आएगा, तो वहां पर कोर्स में जाकर आप कंटेंट में जाओगे तो ये फोल्डर बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस फोल्डर को पकड़ना है। न्यू कोर्स पेपर 2। पेपर 2 का मतलब क्या हो गया, पेपर 2 का मतलब होता है लाइब्रेरी साइंस। तो न्यू कोर्स पेपर 2 में जाना है, तो यहां पर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास। क्या मिलेगा दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास। और इस रिकॉर्डेड क्लासेस में ध्यान रखना है, हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे टेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए। ठीक है। उसके बाद जब ये तो हो गया लाइब्रेरी साइंस का, फिर उसके बाद है ये आपका पेपर 1। तो पेपर वन में आपको ध्यान रखना है, हिंदी की क्लास मिलेगी, यहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगी, यहाँ आपको रीजनिंग मिलेगी, यहाँ आपको मैथ्स मिलेगी और यहाँ आपको इंडिया जीके। पेपर 1 का मतलब क्या होता है, इंडिया जो है जनरल पेपर की बात करें। फिर उसके बाद आपको लाइव एमसीक्यू क्लास से रिवीजन करना। अगर आपको रिवीजन करना, तो रिवीजन करने के लिए आपको लाइव एमसीक्यू क्लास से रिवीजन करना। लाइव एमसीक्यू क्लास से आपको क्या करना दोस्तों, आपको वहां पर रिवीजन करना है। और यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको टेस्ट देना। क्या देना है, टेस्ट देना है। और यहां पर मेरी जो 3 किताबें हैं PYQ, तो PYQ 3 किताबें, इन तीनों किताबों को आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन में जाकर आप डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों। देखिए 2022 में हमने शुरुआत की थी, तो राजस्थान में हमने यहाँ से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। फिर हमने राजस्थान का शानदार रिजल्ट दिया और फिर उसके बाद हमने EMRS का भी शानदार रिजल्ट दिया। EMRS में हमारे यहाँ से करीबन 80+ विद्यार्थी EMRS में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है दोस्तों। फिर हमने JRF जो है यूजीसी नेट के हमारे यहाँ से 50+ विद्यार्थी यूजीसी नेट का जो है क्लियर किया एग्जाम इन्होंने। तो इसलिए बिहार के जो विद्यार्थी हैं, तो उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए बिहार का जो संपूर्ण कोर्स है, वो पहले था 4,000 रुपये नहीं देना है, अब मात्र 1,999 में, मात्र 1,999 में आपको जो है कंप्लीट मिल जाएगा। तो कंप्लीट में आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव एमसीक्यू रिवीजन, जो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, लाइव एमसीक्यू रिवीजन आपको मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और नोटिफिकेशन के बाद आपको लाइव क्लास। ठीक है ना, नोटिफिकेशन के बाद आपको लाइव क्लास भी मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक टैगलाइन है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर किसी विद्यार्थी के दिमाग में अगर कोई गलत विचार आ रहा है कि सर मुझे तो वो किताब बता दो, वो बता दो, सारी चीज़ें मार्केट के अंदर किताबें भी मिलती हैं, आप ला सकते हो, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आप लाइब्रेरी साइंस आपको याद नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए नोट्स अपने खुद के बनाइए। एक बार तो आपको टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन उसके बाद वो सब्जेक्ट इतना इजी लगने लगेगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे और वो सब्जेक्ट को धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट से प्रेम होने लगेगा दोस्तों। इसलिए जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर लीजिए। एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। आज से 2 महीने पहले एक बिहार का लड़का है, ठीक है ना, बिहार का एक विद्यार्थी है हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का, जिससे उस विद्यार्थी का नाम क्या है, अक्षय कुमार। उस विद्यार्थी का नाम क्या है दोस्तों, अक्षय कुमार। ठीक है ना।
एक विद्यार्थी है बिहार पटना का अक्षय कुमार, जिसने 2 महीने पहले हमारे से कोर्स लिया था, ठीक है ना। तो कोर्स लेने के बाद उसने कहा था कि सर इतना बड़ा सिलेबस मैं लिखूंगा कैसे, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने उसको यही कहा है कि भाई एक बार तू 2 टॉपिक लिख। तो उसने 1 टॉपिक लिखा, 2 टॉपिक लिखा, 3 टॉपिक लिखा। तो उसने पहले लिखा, लिखने के बाद वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद थोड़ा रिवीजन किया और टेस्ट देने लगा। तो जब 2-3 टॉपिक उसने लिखा, वीडियो देखा और टेस्ट देने लगा, उसके अंदर धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस आने लगा, आत्मविश्वास आने लगा, ठीक है ना। तो 2 महीने सिलेबस पूरा करने के बाद इस अक्षय कुमार ने 2 महीने सिलेबस पूरा करने के बाद इस अक्षय कुमार ने मुझे जो है मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो उसने मुझे मैसेज किया था। मैसेज में क्या लिखा था उसने कि मैसेज में ये लिखा था उसने कि जो विद्यार्थी अगर लिखने की सजा को पूरा कर लेता है, कि जो आपने सर विद्यार्थी को लिखने की सजा दी है, लिखने की सजा का मतलब होता है नोट्स बनाना, कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर ये लिखने की सजा पूरा कर लेता है 2 महीने में, उसके बाद बिहार में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये शब्द है अक्षय कुमार के। किसके हैं दोस्तों? अक्षय कुमार के। कि सर आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो लिखने की सजा दी है, लिखने की सजा, सजा का मतलब होता है नोट्स बनाना, कि जो नोट्स बनाने की जो सजा स्टूडेंट को दी है, अगर कोई विद्यार्थी ये सजा पार कर लेता है, अगर कोई विद्यार्थी ये सजा पूरी कर लेता है 2 महीने में, उसके बाद उसको लाइब्रेरियन बनने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्यों? ऐसा क्यों कहा था? इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि जो हमने कंटेंट दिया है, जो हमने कंटेंट दिया है, वो कंटेंट इग्नू की किताबों से लिया हमने, वो कंटेंट ईपीजी पाठशाला से लिया, वो कंटेंट हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों से लिया, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, टंडन यूनिवर्सिटी, जितने भी जो मैंने आपको ये सोर्स बताए हैं जहां से हमने पढ़ा, तो मैं और मेरी टीम ने सारा कंटेंट वहां से लिया। अगर कोई कंटेंट इंग्लिश में था तो हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट कराया, कहीं हिंदी में था तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, और सारे पीवाई क्वेश्चन टॉपिक वाइज हमने तैयार किए ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। तो हमने पूरा रिकॉर्डेड हर टॉपिक का वीडियो पीडीएफ टेस्ट, उसके बाद हमने लाइव एमसीक्यू से रिवीजन करवाया। तो अगर आप सिलेबस पूरा करने के बाद अगर लाइव एमसीक्यू से अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाके डेमो क्लास जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बिहार के हैं जो हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं। अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद ये तीनों किताबें जो PYQ पर आधारित है, ये तीनों किताबें आप घर बैठे मंगा सकते हो। इन तीनों किताबों को मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों? माई बुक ऐप जो है डाउनलोड करके आप तीनों किताबें, ये जो मेरे 3 वॉल्यूम है, ये तीनों किताबें जो है आप घर बैठे मंगा सकते हो। इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप ध्यान रखना है 89 490 86 504, 89 490 86 504, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये स्पेशली बिहार वालों छात्रों के लिए है। बिहार वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो ये बिहार वाले स्टूडेंट के लिए हमने अलग से नंबर बनाए हैं। 89490 89 490 86 504 है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी। क्या पढ़े, तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, कौन सी किताब है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, किसी के मार्गदर्शन में भी, किसी के टीचर के मार्गदर्शन में, सेल्फ स्टडी, तमाम जैसा आपको उचित लगे। लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद 45 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।